बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं कि चाइना का डंडा चल गया है। चाइना ने पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ मिलकर भारत को दिन में तारे दिखा दिए हैं। कुछ बहुत गैर मामूली नाज़रीन खबरें आ रही हैं। ये तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त भारत पूरे वर्ल्ड में, आप जो कह लीजिए कि पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर में इनको मारने के बाद ऐसी अपनी जगह बिठाई है, अपनी ऐसी धाक बिठाई है कि पूरी दुनिया पाकिस्तान की जानिब देख रही है, पूरी दुनिया पाकिस्तान की बलाएं ले रही है। और तो और नाज़रीन, आप अंदाज़ा लगाइए कि पाकिस्तान ने एक बार फिर एशिया के अंदर भारत को आइसोलेट करके रख दिया है। एक टाइम था नाज़रीन के भारत जो है वो खित्ते के अंदर एक थानेदार बना हुआ था। जिसको दिल चाहता था ये किसी आलमी प्लेटफॉर्म में से खास तौर पे पाकिस्तान को जब निकलवाना होता था तो निकलवा देता था, उसका असर रसूख बहुत ज्यादा था। लेकिन हालात ने ऐसा पलटा खाया कि मोदी की तारीखी ये गलती करार दी जा रही है जो इसने पाकिस्तान के खिलाफ पहलगाम हमले को रीजन बनाकर हमला किया। हालांकि पाकिस्तान इनको ऑफर भी कर रहा था कि ठीक है, हम आपके साथ बैठते हैं, हम मुश्तरका तहकीकात करते हैं, अगर पाकिस्तान से इसके फुटप्रिंट मिले तो हम आपके साथ देंगे और जो इसमें मुलविस हुए उनको करार वाकई सजा देंगे। लेकिन भारत उस तरफ नहीं आया और ऑपरेशन सिंदूर किया। फिर देखें, ऑपरेशन सिंदूर ने इनको लताड़ के रख दिया। अब नाज़रीन, जो चाइना है, एक तो वो अरुणाचल प्रदेश के इलाके ले चुका है, बाकी इलाकों के ऊपर कब्जा होने वाला है। अब एक जो बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट है वो है नाज़रीन सार्क कॉन्फ्रेंस। नाज़रीन, सार्क जो है वो आपको पता है कि ये जो अरसा दराज से तकरीबन 2016 में इसके ऊपर काम बंद हुआ था और इसका कोई भी बाकायदा इजलास नहीं हो। उसकी वजह भारत की हठधर्मी है। नाज़रीन, भारत जो है वो किसी भी प्लेटफॉर्म में होता है तो पाकिस्तान को वहां से निकालने के लिए ये अपना असर रसूख इस्तेमाल करता है, ब्लैकमेलिंग करता था, सारा कुछ करता था। लेकिन अब नाज़रीन, इसकी ना तो ब्लैकमेलिंग चल रही है ना कुछ और। अब हुआ यह है कि पाकिस्तान ने चाइना से बात की है, बांग्लादेश से बात की है और अभी रिसेंटली आपको पता है कि पाकिस्तान के जो साबिक चेयरमैन चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिद शमशाद मिर्जा जो थे, उन्होंने अपनी रिटायरमेंट से चंद दिन पहले बड़े हंगामी जो इजरा टूर्स किए थे, ख़ास तौर पे जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं उनका। तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि बहुत गैर मामूली चीज़ें होने वाली हैं। आज नाज़रीन, बाकायदा तौर पे पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार साहब ने इस चीज़ का ऐलान कर दिया है कि पाकिस्तान सार्क को दोबारा बहाल करने जा रहा है, लेकिन विदाउट इंडिया। ये बहुत बड़ा झटका इंडिया के लिए है कि इंडिया जो समझता था कि मैं तमाम प्लेटफॉर्म्स का जो है वो एक ऐसा खिलाड़ी हूं जो किसी वक्त भी गेम को कहीं से कहीं कर सकता है, पाकिस्तान को वहां से किक आउट कर सकता है। लेकिन अब नाज़रीन, पहले ये सार्क जो है इसमें पाकिस्तान की मौजूदगी के हवाले से ही मसाइल थे। अब जो है वो उसको मुकम्मल तौर पे गैर फाल कर दिया गया, तो अब पाकिस्तान ने उसकी बागडोर संभालने का फैसला किया। नाज़रीन, आने वाले दिनों के अंदर इसमें जो चीज़ें होने जा रही हैं वो इसमें तमाम एशियन कंट्रीज़ जो हैं उनके दरमियान कंटेनर जो कंटेनर्स की तिजारत है वो, और उसके बाद सियाहत के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से और ट्रेड के हवाले से, यानी तिजारती मकासद उसके ज़्यादा बनते हैं। तो उस के ज़रिए पाकिस्तान जो है वो इस की यूँ समझ लीजिए कि चेयरमैन के तौर पे होगा और दूसरी जानिब चाइना और बांग्लादेश इसमें वॉलंटरली शामिल होने के लिए तैयार हैं। और दूसरी जानिब उन्होंने जब इस चीज़ का अंदिया जाहिर किया है तो नाज़रीन इसमें नेपाल है, भूटान है, उसके बाद श्रीलंका है, ये जितने भी ममालिक हैं सारे के सारे साउथ एशियन कंट्रीज ये इसके अंदर शामिल होने जा रहे हैं। और अब भारत जो है उसकी बड़ी जो कोशिश थी, या उनका जो बड़ा वो ब्लैकमेलिंग वाला मामला था, अब वो किसी खाते में नहीं रहा। अब चाइना की इसमें मौजूदगी ये इस चीज़ को जाहिर कर रही है कि ये एक प्लेटफॉर्म ना सिर्फ मजबूत प्लेटफॉर्म होगा बल्कि इससे जो है वो पाकिस्तान को बड़ी तकवीयत भी मिलेगी। यानी प्रोजेक्ट्स जो बनेंगे चाइना के अंडर इसी रूट्स, यानी तमाम साउथ एशियन कंट्रीज़ को आपस में मिलाने के हवाले से, यानी जो रोड बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसके हवाले से चीज़ें जो है मज़ीद बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट की जाएंगी
और नाज़रीन भारत को इस वक्त पिछू पड़े हुए हैं, आज आके उसको अफगानिस्तान बचता है और अफगानिस्तान के साथ भी उसकी कोई डायरेक्ट सरहद नहीं है, आज आके वो बिहार से उसको अपने साथ लिंक कर रहा है और वहाँ पे भी उनके लिए बेतहाशा मसाइल हैं। तो चाइना ने नाज़रीन भारत को करारा जवाब दे दिया कि हम तुम्हें पूरे खित्ते के अंदर इस तरह से आइसोलेट करेंगे कि तुमने सोचा भी नहीं होगा। दूसरी जानिब नाज़रीन भारत जो है हमेशा आपको पता है कि कोई ना कोई डबल गेम खेल रहा होता है। यूक्रेन के साथ भी इसकी ताल्लुकात है, दूसरी जानिब रशिया के साथ भी ताल्लुकात। अब नाज़रीन जब रशियन प्रेसिडेंट ने इनको लिफ्ट नहीं करवाई तो अब इन्होंने एक और गलती कर ली है। आज नाज़रीन एक वीडियो और तस्वीर जारी हुई है वो सोशल मीडिया के ऊपर, जिसमें भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो अजीत डोल है उसकी मुलाकात जो क्रीमिया के इस वक्त रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के सबसे बड़े मुखालिफ लीडर हैं उनके साथ लंदन में मुलाकात हुई है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि ये जो मुलाकातें हो रही हैं इनके मकासद क्या हैं। अब इस में डेफिनेटली इस हवाले से बदएतमादी फैलेगी और ये रशिया और भारत के हवाले से। तो पहले उन्होंने जहाज़ देने से इनकार किया है, अब मे बी वो मज़ीद चीज़ें जो हैं उनको भी रोक लें भारत के साथ, क्योंकि भारत हमेशा साजिशी तरीके से आगे बढ़ता है। अभी जो है वो रशिया यूक्रेन की जंग बाकायदा तौर पे बंद नहीं हुई है, लेकिन इन्होंने अपने रिलेशंस डेवलप करने के लिए शायद ये दीगर मामलात के लिए आगे जो है वो रवाबित करने शुरू कर दिए और पुतिन के जो सख्त तरीन मुखालिफिन हैं उनके साथ इन्होंने ये ताज़ा तरीन इनकी वीडियो सामने आई हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएंगे कि भारत को आइंदा आने वाले दिनों में पहले चाइना के साथ इसके मामलात हैं, फिर अमेरिका है वो इसे लिफ्ट नहीं करवाया। कल उन्होंने बैठ के कहा जी कि इनके चावलों के ऊपर मजीद टैरिफ लगाया जाए ताकि अमेरिकन मार्केट को ग्रैब न कर सके। यानी आप देखिए कि अमेरिकी सदर जो है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा है कि इनके चावल को किक आउट करने का एक ही तरीका है, इनके ऊपर हैवी टैरिफ आयद कर दो ताकि इनके जो मार्केट के अंदर इन्होंने जो डंप किए हुए हैं चावल वो जो है अमेरिकन चावल जो हैं उनको मात ना दें। तो नाज़रीन ये इनको एक और बड़ा झटका लग गया। अब रशिया जो है वो इनको झटका देगा, यानी अमेरिका उसके बाद चाइना दोनों के साथ दुनिया की बड़ी सुपर पावर अब रही रशिया की बात। तो रशिया से इन्होंने तैयारे मांगे, इन्होंने S-500 डिफेंस सिस्टम मांगा कि माई बाप पाकिस्तान तो हमें मार डालेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, फिर आप मरो जैसे आपकी खुशी है, लेकिन ये हथियार हम आपको नहीं देंगे। साथ ही साथ उन्होंने जो इनका तैयारा बरदार जंगी बैरी बेड़ा $2 अरब में इन्होंने लिया है 10 साल के लीज पे, उन्होंने कहा ये भी आप पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इससे बड़ी हजीमत और कौन सी होगी कि जिसे ये अपना सबसे बड़ा पार्टनर समझता है वो इन्हें जो है वो ठेंगा दिखा रहा है। और साथ ही साथ नाज़रीन जिस तरह से अरुणाचल प्रदेश के मामलात के ऊपर इनके जंगी माहौल बन रहा है, अगर ये जंग छिड़ जाती है तो रशिया किसका साथ देगा? डेफिनेटली जिसने जो यूक्रेन के साथ जंग में उसका साथ दिया था। तो भारत जो है इसके तो मुतअद्दिद फौजी पकड़े गए थे जो कि यूक्रेन फौज के अंदर उन्होंने भर्ती करवाए हुए थे, यहाँ से कराए के कातिल भेजे हुए थे। तो दूसरे लफ्जों में आप यूं कहिए कि भारत जो है वो मुकम्मल तौर पे खित्ते के अंदर यूं खड़ा और पाकिस्तान जो है चाइना के साथ मिलकर एक से एक बड़ा जो है वो सरप्राइज दे रहा है। ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।